हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में, जिसे बोला जाता है सिटीजनशिप। आखिरकार ये नागरिकता होती क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं और हमारे देश में नागरिकता कैसे ले सकते हैं और हम भारत की नागरिकता कैसे छोड़ सकते हैं, तो आज हम इसे डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले समझते हैं नागरिकता को बोलते क्या है। नागरिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप बोलते हैं। सिटीजनशिप। ये नागरिकता है क्या? इसके लिए इतना हो हल्ला क्यों मचा रहता? कोई भी हर नागरिक ये चाहता कि उसे किसी ना किसी देश की नागरिकता मिल जाए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता मिल जाती तो उस देश के संविधान में जो अधिकार दिए गए वो अधिकार भी उसे मिल जाते हैं। जैसे कुछ सामाजिक अधिकार होते, कुछ राजनीतिक अधिकार वो उसे मिल जाते। तो इसी कोशिश में वो लगे रहते। अब देखो सामाजिक अधिकार क्या मिलते हैं उन्हें। देखो हमारे अगर संविधान में जाओगे, आर्टिकल 15 में ये बोला गया कि सरकार जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, उसके मूल, उसके वंश, उसके जातीय जन्म स्थान के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करने की। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कि ये कुछ भी हो, उसके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाने का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विदेशी है, उसे ये अधिकार नहीं मिलने वाले। ना ही वो क्या कर सकता, वोट डाल सकता, ना ही वो इलेक्शन लड़ सकता। तो ये सारी कंडीशन होती जो केवल नागरिक को ही मिलती, किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं मिलती, चाहे वो भारत में कितने साल से ही भारत में रह रहा हो। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब एक बात और समझो। देखो हमारे देश में तो यहां तक बोला गया है। देखो हमारे देश, वो अमेरिका के संविधान में देखो, अमेरिका के संविधान में तो ये यहां तक बोल दिया गया कि केवल अमेरिका में जन्मा व्यक्ति ही, केवल अमेरिका में जन्मा व्यक्ति ही अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता। लेकिन हमारे देश में इतना ज्यादा इतना ज्यादा सख्ती से पालन नहीं कराया था। थोड़ा लिबरल है हमारा देश। हमने ये बोला कि हमारे देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो भारत में पैदा हुआ हो या वो ना हुआ हो, लेकिन वो नागरिक अगर है तो वो राष्ट्रपति बन सकता। तो देखो नागरिकता क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें कुछ अधिकार मिल जाते और ये अधिकार ऐसे होते जो हमें शान से जीना सिखाते किसी भी समाज में। जैसे और अधिकार देख लो, तुम्हें अपनी शिक्षा संबंधी अधिकार मिल जाएंगे, अपनी जो तुम्हारी संस्कृति है, जो तुम्हारा धर्म है, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। तुम्हें इलेक्शन लड़ने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। तुम किसी भी पद के लिए क्या हो जाओगे? योग्य हो जाओगे। जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, तो ये सारे पद के लिए तुम क्या हो जाओगे? योग्य हो जाओगे जब तुम्हारे पास नागरिकता होगी। अगर तुम्हारे पास कोई नागरिकता नहीं है तो तुम्हारे कोई अधिकार नहीं तुम्हें इलेक्शन डालने का, तुम्हें गिना ही नहीं जानेगा। KGF मूवी का डायलॉग सुना होगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादा शक्ति ज्यादा जिम्मेदारी लेकर आती, ज्यादा अधिकार ज्यादा जिम्मेदारी लेकर आती, ऐसा समझ लो। तो कुछ अगर हमें अधिकार दिए गए नागरिकता के लिए, नागरिकता हमें कुछ अधिकार दिलाती तो हमारे कुछ कर्तव्य भी दिलाती, हमें कुछ कर्तव्य भी साथ में देती। जैसे वो कर्तव्य क्या है? अपने राष्ट्र ध्वज का पालन करना, अपने देश की जो अखंडता एकता है उसकी रक्षा करना। तो ये सारे क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य आते। तुमने मौलिक कर्तव्य वाली वो सुनी होगी वीडियो में, मैंने मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो वीडियो बना रखी है, जिस किसी ने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो। लेकिन आज का एक प्रश्न है, ये बताओ संविधान के अंदर कौन सा संशोधन करके ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ये आंसर दो। पहले देखते हैं हम क्या है संवैधानिक एंगल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंगल, यानी संविधान में क्या प्रावधान है इसके लिए। संविधान में देखो क्या है, अगर तुम संविधान के भाग 2 में जाओगे तो उसमें आर्टिकल है 5 से 11 तक। वे ये बोलते नागरिकता के बारे में बात करते हैं। तो याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुका है कि भाग कौन सा है जो नागरिकता से संबंधित है। 2 और आर्टिकल ये 5 से 11 है। इनके बारे में भी हम अभी जानेंगे। हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस डेट को मत भूलना। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय किस किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना गया था? तो देखो, एक तो वे व्यक्ति थे जो भारत में रह रहे थे संविधान लागू होने से पहले भी, संविधान बनने से पहले भी और संविधान बनने के बाद भी। तो उन्हें तो डायरेक्ट ये मान लेगा कि भारत के नागरिक है। एक व्यक्ति वे थे जो पाकिस्तान से, जब देखो हमारे देश का बंटवारा हुआ तो उस समय क्या था, पाकिस्तान भी हमारे अंडर में था जब बंटवारा होने से पहले। बाद में तो ये बना, बाद में तो पाकिस्तान बना। तो जो इसके नागरिक थे वे कुछ यहाँ के जो भारत के नागरिक थे वे चाहते पाकिस्तान में चले जाए, और पाकिस्तान के नागरिक चाहते थे कि वो भारत में आ जाए। तो इसे बोला गया प्रवर्जित नागरिकता, पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जित नागरिकता।
तो ऐसे व्यक्ति को भी हमारे देश में नागरिकता का प्रावधान करा गया, जो मतलब अखंड, पहले अखंड भारत में थे, लेकिन बाद में जब उनका बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान में, ना चाहते हुए पाकिस्तान में पहुंच गए और वहां से भारत से पाकिस्तान में आ गए, फिर पाकिस्तान से सॉरी भारत में आ गए। तो ऐसे व्यक्ति को प्रवर्जित नागरिकता दी गई है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये तो उस समय की बात है जब किसी नागरिक माना गया था हमारे संविधान में। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते कि भारत में जो नागरिकता है वो कैसे कैसे मिलती, किसे किसे मिलती और हम कैसे ले सकते। देखो भारत की नागरिकता कैसे लेते हैं, नंबर 1 पॉइंट है जन्म से। भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती, जन्म से, यानी कि उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत के अंदर हुआ हो, तो वो उसे वो क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक। दूसरा है वंश से, वंश मतलब उसके वंश से, यानी कि जब वो पैदा हुआ, भले ही वो बाहर पैदा हुआ, किसी और देश में पैदा हुआ, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक कहाँ हो, भारत का नागरिक हो, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा भी कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता। तुमने देखा होगा विदेश के आते, भारत में रहते और वे भारत के होकर रह जाते, फिर वो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते। तो पंजीकरण द्वारा व्यक्ति भी नागरिकता प्राप्त कर सकते। पंजीकरण में कुछ शर्त रखी हुई है, वे शर्त क्या है तुम देख सकते हो। नंबर 1 शर्त क्या है कि पहली कंडीशन देखो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो किसी और देश का, वो भारत की किसी नागरिक से शादी कर लेता, तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल सकती। लेकिन उससे पहले क्या है, पंजीकरण, यानी कि उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराने से पहले वो भारत में 7 वर्ष रहा हो। भारत में अगर वो 7 वर्ष तक रहा और उसके बाद अगर वो अपना पंजीकरण कराता तो उसे भी नागरिकता मिल सकती। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि शादी की हो, पंजीकरण के अंदर चल रही है, कभी बोलो कहाँ से आ गया ये सब चीजें, तो पंजीकरण के अंदर, पंजीकरण द्वारा करते हैं ना ये भी। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति भी अगर भारत के अंदर आकर रहे और क्या करे, अपना 7 वर्ष तक रहा हो, उसने पंजीकरण दिया हो, मतलब जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उसने नागरिकता के लिए आवेदन करा, उससे पहले वो बात ये बोली जा रही है कि उससे पहले वो 7 वर्ष यहाँ पे भारत में काट चुका हो। सेम बात, बस ये याद रखना। चौथी कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन है देशीकरण द्वारा। इसमें क्या है, देखो जो व्यक्ति है, सरकार क्या करती है, जो कोई व्यक्ति भारत में बहुत ज्यादा टाइम से रह रहा, अगर विदेश का, और वो भारत में रह रहा था, भारत की जो 8वीं अनुसूची की भाषा थी उनमें उन्हें जो उनका जानकार हो गया था तो नहीं था, लेकिन हो गया था, और वो किसी दुश्मन देश का नागरिक नहीं था, उसका चरित्र अच्छा था, जब से भारत में रह रहा था उसका एक अच्छा चरित्र था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या है, ऐसे व्यक्ति को भी सरकार क्या कर सकती, नागरिकता दे सकती। एक बात यहाँ पर समझो, नागरिकता के संबंध में जो भी संशोधन होना वो कौन करेगा, संसद करेगी। याद रखना ये, वो कौन करेगी, संसद करेगी। इस वजह से नागरिकता में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका। कब 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015। ये पॉइंट याद रखना, नागरिकता में 5 बार अब तक क्या हुआ, संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। देखो जो संविधान है ना, उसने साफ साफ बोल दिया कि संसद को अगर नागरिकता के बारे में कुछ भी चीज जोड़नी या हटानी, ये काम कौन करेगा, संसद करेगी हमारी। तो ये पॉइंट याद रखना। 5वां पॉइंट देखो, जिससे नागरिकता मिल सकती है भारत की। 5वां पॉइंट बहुत अच्छे डिटेल से समझा रहा हूं, कुछ भी अगर डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में मालूम कर लेना। लेकिन 5वीं कंडीशन है क्षेत्र समविष्टि द्वारा। इसमें क्या है, कल को आज हमारा मूड खराब हो गया यार, क्या करें, ये चीन ना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा। हमने क्या करा, लेकर पहुंच गए अपना राफेल विमान और ले जाकर चीन पे दबाकर बमबारी करी, चीन पर अधिकार कर लिया और चीन हमारे कब्जे में आ गया, चीन पर पूरा अधिकार हमारा हो गया। तो उसके नागरिक जो होंगे, अब जो हमने चीन पर कब्जा कर लिया, चीन हमारे अंडर में आ गया, भारत का हिस्सा हो गया, वो चीन तो नहीं रहा, वो भारत ही कहलाएगा ना। तो उसके जितने भी नागरिक होंगे उन्हें सबको बिना किसी झंझट के भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये याद रखना, इसे बोला जाता है क्षेत्र समविष्टि द्वारा। दोस्तों ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भारत की नागरिकता कैसे मिलती। अब मैं तुम्हें यह भी समझा दूं कि भारत की नागरिकता कैसे त्याग सकते हैं हम। अगर कोई व्यक्ति खुद ही भारत की नागरिकता त्याग दे तो वो हो गया स्वैच्छिक त्याग, कि उसने अपना आप ही भारत की नागरिकता
त्याग दी। दूसरी कंडीशन क्या, अगर कोई वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसकी नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या, वंचित करने पर। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति दुश्मन देश के साथ जाकर अपने भारत के मतलब सारे भेद बता देता, देश के सारी मतलब दुश्मन का साथ देता, तो उसकी नागरिकता भी भारत मतलब उससे भी नागरिकता छीनी जा सकती। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर, जिससे भारत का युद्ध हो या भारत का दुश्मन हो वो देश, उसमें जाकर भारत के खिलाफ कुछ साजिश रचता, तो ऐसे लोग भी भारत के नागरिक नहीं रहने के सरकार उनसे नागरिकता छीन सकती। नागरिकता से संबंधित जो जो आर्टिकल संविधान में है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल 5 कहता है संविधान लागू होने के समय कौन कौन भारत के नागरिक होंगे। मतलब इसके बारे में बताया ना कि वे नागरिक जो भारत में रह रहे थे पहले से, ये जिनके माता पिता रह रहे थे, तो वो सारे नागरिक के बारे में तुम्हें बताया, तो उसके बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 6 कहता है पाक से भारत को प्रवासी नागरिक, मतलब पाकिस्तान से जो भारत में आए हुए प्रवासी नागरिक, उन्हें क्या है, प्रवर्जित नागरिकता के बारे में बात करता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 पाक के प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिक अधिकार है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 है भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता अधिकार। जैसे तुम देख लो, जो सुंदर पिचाई है वो भारतीय मूल के हैं, तो उनके नागरिक अधिकार क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है, आर्टिकल 8 में दिया गया। आर्टिकल 9 है दूसरे देश की नागरिकता। अभी बताया, अगर तुम जाकर अमेरिका की नागरिकता ले लेते हो तो आर्टिकल ये बोलता है कि दूसरे देश की नागरिकता लेने पे ना तुम्हारी भारत की नागरिकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये 9 में बोला गया। आर्टिकल 11 संसद नागरिकता के संबंध में विधि बना सकती, तो ये आर्टिकल 11 में बोला गया। तो दोस्तों, ये था नागरिकता के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ लेक्चर। दोस्तों, आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।